जय हिंद साथियों, आइए आज एक बार पुनः इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं, वो भी ट्रांसलेशन के जरिए। ट्रांसलेशन जरूरी है सीखना, क्योंकि हम लोग इंग्लैंड में तो पैदा नहीं हुए, हम लोग तो पैदा हुए इंडिया में। इंडिया के लोग ट्रांसलेट कर करके छोटी छोटी इंग्लिश सीखते हैं और अंग्रेजी बोलना जान जाते हैं। आपको भी ये पता होना चाहिए। तो आइए इसी तरह हम ट्रांसलेशन सीखेंगे और वो भी इंट्रोगेटिव के ट्रांसलेशन को सीखेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन किया जाता है। जो सवाल करना नहीं जानता वो अंग्रेजी क्या जानेगा, तो सवाल करना भी सीखना बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हमारा है ये जो हम प्रयोग पढ़ रहे हैं वाज और वर का है। किसका है? वाज और वर का। लेकिन वाज और वर में क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ध्यान देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन रखा जाता है, ये सीखेंगे। तो इसके लिए क्या रूल है, हमने इतने ट्रांसलेशन रख रखे हैं। तो क्या रूल है? पहले जो मेन वर्ब है वह रखा जाता है और वह किसके अनुसार रखा जाता है? सब्जेक्ट के अनुसार रखा जाता है। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पहचानना बहुत जरूरी है। जो सब्जेक्ट पहचान लिया वह ट्रांसलेट कर लेगा। ट्रांसलेट ही नहीं करेगा, इंग्लिश भी बोलेगा। उसके बाद कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। क्या होता है? पूरक। पूरक का मतलब है जो कुछ बचा है आगे रख देना है, लिख देना है। तो आइए हम पहले सेंटेंस को हल करते हैं। तो हमारे सामने पहला सेंटेंस क्या है? क्या नेता लोग ईमानदार थे? आप लोगों को पता है नेता लोग कितने ईमानदार होते हैं, लेकिन फिर भी देश को चला रहे हैं। बिना ईमानदारी के तो कोई देश चला नहीं सकता। नेता भी ईमानदार होते हैं। याद रखिए, लोग केवल बुराई करते हैं क्योंकि लोग बन नहीं पाते नेता, इसीलिए केवल बुराई करते हैं। समझ में आई बात? आगे देखिए, क्या नेता लोग ईमानदार थे? अब हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है? नेता लोग। नेता लोग का मतलब क्या होता है? नेता की इंग्लिश क्या होती है? लीडर। तो क्या हो जाएगा? द लीडर्स। क्या हो जाएगा? लीडर्स। अब हमने देखे नेता लोग, लोग का मतलब ज्यादा नेता, एक दो नहीं, ज्यादा नेता। जब ज्यादा नेता है तो हमें बहुवचन बनाना पड़ेगा, तो हमने बहुवचन बना दिया। द लीडर्स, नेता लोग की अंग्रेजी हो गई। अब जब यह बहुवचन है तो थे की इंग्लिश क्या होगी? वर होगी। वर आप देख लीजिए, वाज और वर, तो बहुवचन के साथ वर और एक वचन के साथ वाज, तो क्या लगेगा? वर। अब क्या जो इंग्लिश है, क्या की जगह पे ही लगाना पड़ेगा? वर। क्या हो गया? वर द लीडर्स ईमानदार। ईमानदार की इंग्लिश क्या होती है? ईमानदार की इंग्लिश होती है ऑनेस्ट। क्या होती है? ऑनेस्ट। वर द लीडर्स ऑनेस्ट। अब देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो आपको भी क्वेश्चन मार्क रखना पड़ेगा। क्वेश्चन है। अब क्या क्वेश्चन हमारे सामने आया? वर द लीडर्स ऑनेस्ट। क्या नेता ईमानदार थे? अगला सेंटेंस हमारे सामने है, क्या आम कच्चे थे? एक एक वाक्य को ध्यान से चलिए, देखते रहिए, प्रैक्टिस तभी होती है। क्या आम कच्चे थे? अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? आम। आम की इंग्लिश क्या होगी? अब देखिए आम एक वचन है कि बहुवचन, आप बताइए। क्या आम कच्चे थे? हमें तो बहुवचन लग रहा है, तो हम बहुवचन पे बनाएंगे। अगर आपको एक वचन लगे तो आप वाज का प्रयोग करिएगा। क्लियर? हमें तो बहुवचन लग रहा है क्योंकि आम का सीजन है। तो आम भाई कच्चे काहे होंगे? अभी कच्चे हैं लेकिन पक भी रहे हैं। तो हम आम को बहुवचन में करते हैं। क्या करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट को लिख लें। क्या हो जाएगा? मैंगोज। क्या हो जाएगा? मैंगोज, यानी मैंगो का बहुवचन मैंगोज। तो अब हमने बहुवचन कर लिया, तो थिक अंग्रेजी क्या होगी? वर। क्या होगी? वर। वर द मैंगोज। अब यहां पे वर्ड है कच्चे, तो कच्चे वर्ड की अंग्रेजी क्या होगी? अब देखिए, अब होता है राइप। राइप मीन्स पका हुआ। राइप मीन्स पका हुआ। अगर हम इसी में जोड़ दें अन, तो क्या हो जाएगा? अनराइप। अनराइप मीन्स कच्चा। वर द मैंगोज अनराइप। अनराइप। अनराइप मीन्स क्या होता है? कच्चा। अब क्वेश्चन मार्क यहां था, आपको भी क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या उसका चेहरा चमकीला था? हाँ भाई, जो यंग होगा, जो नौजवान होगा, जो खूबसूरत होगा, उसका चेहरा जरूर चमकीला होगा। तो आइए हम देखते हैं किसका चेहरा चमकीला। क्या उसका चेहरा? उसका चेहरा भाई किसका चेहरा? आप बताइएगा। यहां पर यह लड़का है कि लड़की? आप क्लियर करिए भाई, चमकीला चेहरा किसका होता है? अगर लड़की होगी तो आप हर लगाएंगे उसके के लिए, अगर लड़का होगा तो हिज लगाएंगे। क्लियर? अब मैं लड़की समझ करके हर लगा रहा हूं, तो हर फेस, हर फेस यानी उसका चेहरा, मैंने लड़की बना दिया है। आप यहां पे हिज भी लगा सकते हैं। हिज लगाएंगे तो क्या? लड़का बन जाएगा। याद रहे,
क्या उसका चेहरा चमकीला था? अब यहां पे एक वचन, हर फेस, यानी चेहरा एक है, चेहरा क्या है? एक है, तो अब था की इंग्लिश क्या होगी? वाज। क्या हो जाएगा? वाज हर फेस। अब चमकीला, चमकीला का मतलब क्या? ब्राइट या ब्यूटीफुल? आप सोचिए, हम ब्राइट ही लगा रहे हैं। वाज हर फेस ब्राइट, ब्राइट। अब क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, वाज हर फेस ब्राइट, क्या उसका चेहरा चमकीला था? आइए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम तैयार थे? क्या तुम तैयार थे? तैयार की इंग्लिश याद रखिए, यहां पे तुम है, तुम का मतलब होता है यू। यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, इसके साथ जो क्रिया लगेगी वह प्लूरल की ही लगती है, यानी बहुवचन की ही लगती है। क्या हो जाएगा? वर यू। तैयार वर्ड जो है, तैयार का अंग्रेजी होता है रेडी। क्या होता है? रेडी। अब क्या होगा? वर यू रेडी, क्या तुम तैयार थे? अब यहां पे देखिए एक सेंटेंस और है, क्या वे लोग ग्रामवासी थे? क्या वे लोग ग्रामवासी थे? इस वाक्य का सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में आप हल करके लिखिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं नहीं करने वाला हूं, आप करेंगे, आप करके लिखेंगे। देखते हैं, आप भी पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में आनी चाहिए ना। आखिर वीडियो क्यों देख रहे हैं? देख रहे हैं तो भाई करेंगे तो तब तो पता चलेगा आप मेहनत करते हैं। तो ये आपके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग। यहां पे देखिए, क्या मैं गलत था? क्या मैं गलत था? अगले सेंटेंस को हल करते हैं। अब यहां पे जो वर्ड है सब्जेक्ट मैं का मतलब होता है आई। मैं का क्या मतलब होता है? आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? क्या के लिए? वाज की वर। सोचिए सोचिए, आई जो है सिंगुलर होता है तो इसके साथ क्या लगेगा? वाज। वाज आई। अब गलत, गलत जो वर्ड है, गलत की अंग्रेजी क्या होती है? फाल्स होगा कि रॉन्ग होगा? बताइए, फाल्स की रॉन्ग? सोचिए सोचिए, वाज आई रॉन्ग, वाज आई रॉन्ग। क्या मैं गलत था? एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, और कुछ भी कठिनाई नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आदमी परफेक्ट होता है, पूर्ण होता है। बिना प्रैक्टिस के कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आइए अगले सेंटेंस को हल करते हैं। क्या भारत की जनता जागरूक थी? इस वाक्य को हल करिए, देखिए कितना मजेदार वाक्य है। चलिए, और भारत की जनता जागरूक कितनी है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और भारत की जनता को जागरूक होना भी चाहिए। तो क्या भारत की जनता? तो सब्जेक्ट क्या है? भारत की जनता। क्या है सब्जेक्ट हमारा? भारत की जनता। तो इसको हम पहले लिख लें, भारत की जनता, यानी भारत की जनता बहुत है, यानी बहुवचन में है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? वर द पीपल ऑफ इंडिया। वर द पीपल ऑफ इंडिया। अब ध्यान से देखिएगा, वर द पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत की जनता। क्या भारत की जनता? अब यहां पे वर्ड है जागरूक। जागरूक वर्ड की इंग्लिश बता दीजिए मुझे, क्योंकि आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं जागरूक वर्ड की इंग्लिश। अब यहां पे देखिए, एक वर्ड है अवेयर। अवेयर मीन्स भी होता है जागरूक। और एक वर्ड है कॉशस। ध्यान से देख चलिए, एक वर्ड है कॉशस, अगला वर्ड है अलर्ट। अलर्ट, ये तीन वर्ड है, तीनों का मतलब होता है जागरूक। आप कौन सा आप प्रयोग करेंगे, आप मुझे बता दीजिए। अवेयर, अवेयर मीन्स भी जागरूक। कॉशस, कॉशस मीन्स भी होता है जागरूक। अलर्ट, कहते हैं अलर्ट हो जाओ, अलर्ट माने जागरूक हो जाओ, सतर्क हो जाओ। अब तीन में से कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे, आपके ऊपर छोड़ता हूं। वर द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन मैं नंबर 1 पे ही यूज करूंगा, अवेयर। वर द पीपल ऑफ इंडिया अवेयर। इस तरह से यह वाक्य सॉल्व हो गया। और इसी तरह आप सभी वाक्यों को हल करिए जो भी है, और ट्राई करिए, बढ़िया से ट्राई करिए, बढ़िया से प्रयास करिए पढ़ने का। अगला सेंटेंस हमारे सामने, क्या सेब स्वादिष्ट थे? अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है? सेब। क्या है? सेब। सेब की इंग्लिश क्या होगी? एप्पल्स। एक सेब होगा तो एप्पल होगा, एक से ज्यादा होगा तो एप्पल्स होगा, यानी सिंगुलर और प्लूरल की बातें आप समझ के रखिए। क्या सेब स्वादिष्ट थे? तो हम क्या करेंगे? बहुवचन मानते हुए यहां पे वर का प्रयोग करेंगे। वर द एप्पल्स, वर द एप्पल्स, हमने बहुवचन बदल दिया, वर द एप्पल्स। अब यहां पे वर्ड है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट आप सभी लोग जानते हैं भाई, टेस्ट, और टेस्ट से बन जाता है टेस्टी। वर द एप्पल्स टेस्टी। टेस्टी मीन्स क्या होता है? स्वादिष्ट।
आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। क्या गीता पागल थी? अरे भाई, किसी को काहे पागल बनाए, ठीक है। क्या गीता पागल थी? अब देखिए गीता एक वचन है, क्या है? एक वचन है, यानी इकलौती लड़की है। तो गीता एक वचन में है तो क्या लगाएंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। वाज गीता, वाज गीता। अब पागल वर्ड की इंग्लिश, फिर वही बात, पागल का हो जाता है क्रेजी, इंसेन, मैड। आप कौन सा लगाएंगे? तो वाज गीता मैड। मैड मीन्स क्या होता है? पागल। मैड मीन्स पागल। अगर मैड न लिख करके अगर हम मेड लिख दे तो क्या हो जाएगा? मेड लिख दे तो क्या हो जाएगा? आप मेड का बताइएगा, मेड मीन्स क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने नेक्स्ट सेंटेंस है। क्या आप लोग प्यासे थे? यह सेंटेंस मैं नहीं बनाऊंगा, आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप भी थोड़ा प्रयास करेंगे और मेरे साथ चलेंगे और मेरा साथ भी देंगे, और यह आपके लिए है। इसको कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन डालिएगा। आइए हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमारा अगला सेंटेंस क्या है। क्या तुम सही थे? क्या तुम सही थे? अब सही वर्ड की इंग्लिश सोचिए, यह ट्रांसलेशन बनने जा रहा है। क्या तुम सही थे? अब तुम जो है इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू। यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ जो वर्ब आती है, क्रिया आती है, वह सदैव प्लूरल की ही होती है। किसकी होती है? प्लूरल की। तो यू है तो थे के लिए हम क्या लगाएंगे? वर। वर यू। अब सही वर्ड जो है, सही के लिए क्या? अभी देखिए जब गलत हुआ था यहां पे तो आपने क्या लिखा था? रॉन्ग। रॉन्ग का अपोजिट राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग। आप याद रखिए, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग एक दूसरे का अपोजिट है। वर यू सही शब्द की इंग्लिश लिखेंगे राइट। क्या लिखेंगे? राइट। वर यू राइट। अब आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। एक एक सेंटेंस को पढ़ते चलिए, समझते चलिए। इतनी प्रैक्टिस भला कौन कराता है? इसलिए मैं करा रहा हूं कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो सीखेंगे। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आप बीमार थे? यहां पे पुनः आप आ गया। आपका मतलब यू आ गया, तो यहां पे थे के लिए क्या लगाएंगे? वर। क्या लगाएंगे? वर। क्योंकि सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ लगेगी बहुवचन की क्रिया। वर यू। यहां पे वर्ड है बीमार। बीमार वर्ड की इंग्लिश होता है सिक लिखेंगे, इल लिखेंगे, अनवेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक तो सोच लीजिए। वर यू इल, वर यू इल, आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है। क्या शिक्षकगण उपस्थित थे? क्या शिक्षकगण उपस्थित थे? आप देखिए शिक्षकगण, शिक्षकगण का मतलब टीचर्स। क्या? टीचर्स। तो क्या करेंगे? अब टीचर्स यानी बहुवचन हो गया, तो थे के लिए क्या लगाएंगे? वर। क्या लगाएंगे? वर। वर दैट टीचर्स, वर दैट टीचर्स। अब हमने लिख लिया वर द टीचर्स। क्या? अध्यापक गण। यहां पे वर्ड है उपस्थित। उपस्थित वर्ड की इंग्लिश लिख देनी है। उपस्थित का क्या होता है? प्रेजेंट की एब्सेंट? प्रेजेंट। वर द टीचर्स प्रेजेंट। अब हमारे पास एक सेंटेंस और है। क्या आप कवि थे? क्या आप कवि थे? कवि, कवि का मतलब क्या? पोएट। अब यहां पे आप फिर आ गया, तो आपकी इंग्लिश क्या होगी? यू होगी। क्या होगी? यू होगी। आपने यू लिख दिया। अब यहां पे कवि थे, आप कवि थे। भाई आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप कवि थे? तो आप कवि थे यानी एक वचन की बात चल रही है। तो एक वचन की बात चले, चाहे बहुवचन की, यू आ गया तो यू के साथ थे के लिए क्या लगेगा? वर। क्या लगेगा? वर। वर यू। यहां पे कवि, एक से ज्यादा कवि नहीं है, एक व्यक्ति की बात हो रही है। मेरे हिसाब से, अगर आपके हिसाब से ज्यादा हो तो पोएट्स कर देना, तभी वर ही लगेगा, तभी यू ही लगेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, बस ए नहीं लगेगा। वर यू अ पोएट। वर यू है पोएट। अब हमने यू को सिंगुलर मान लिया इसलिए ए लगा दिया। अगर हम प्लूरल मानते तो ए नहीं लगाते बल्कि पोएट्स कर देते। क्लियर? अब यहां देखिए लास्ट सेंटेंस। क्या वे दुखी थे? क्या वे दुखी थे? यह मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि इसका ट्रांसलेशन आप हल करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो पता चलेगा आपके पास भी पावर है कि नहीं, दम है कि नहीं। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए बेहतरीन तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में हमने बताया। और ऐसी छोटी छोटी वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।